नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र गांधी और आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग। दोस्तों, जेजेपी में जननायक जनता पार्टी में दुष्यंत चौटाला की पार्टी में विस्फोट हो गया है, बम फट गया है और पार्टी रेत के ढर्रे की तरह तार तार होती हुई दिखाई दे रही है, ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई दिखाई दे रही है। पिछले ही चुनाव में वो पार्टी अस्तित्व में आई थी और इस चुनाव में 5 साल भी नहीं बीते और पार्टी जो है बिखरती हुई नज़र आ रही है। पार्टी के 4 विधायकों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। जी हाँ, इस्तीफ़ा दे दिया है। अनूप धानक ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इसके अलावा रामकरण काला ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इसके अलावा 2 और विधायक हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। बात करेंगे देवेंद्र बबली की, पंचायत मंत्री रहे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। ईश्वर सिंह ने इस्तीफ़ा दे दिया है। बचा खुचा क्या है पार्टी के पास? आने वाले दिनों में 2-3 और विधायक इस्तीफ़ा दे देंगे, फिर घर की पार्टी रह जाएगी, माँ बेटा की पार्टी। अमन, क्या लगता है नमन आपको, क्या हो रहा है जेजेपी में? सर देखो 2019 में जिस तरह से जेजेपी ने एंट्री की थी ना, ऐसा लगता था कि एक नई पार्टी हरियाणा में उभर के आई है। क्योंकि इनेलो तो थी, अगर इनेलो जेजेपी एक रहती, एक परिवार रहता तो इनका माहौल था। लेकिन ये अलग होने के बाद 10 सीटें ले गए और 10 सीटें बड़ी बात थी कि कुछ ही समय में इन्होंने इतना प्रचार नहीं किया। बस कुछ इमोशनल कार्ड देवीलाल चौटाला के नाम से वोट ले लो या फिर पुराने बुजुर्गों के नाम से, उनके नाम से जो इनको वोट मिले, जो पार्टी का एक वोट कैडर है वो इन्हें मिला। लेकिन अब की जो सिचुएशन है, क्योंकि लोगों में नाराज़गी है। नाराज़गी क्यों है? वो किसान हैं जिन्होंने इन्हें वोट दिए थे, वो नाराज़ इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी के साथ चले गए। अब बाद में इन्हें पछतावा हो रहा है। पहले तो मलाई खाई और अब ये कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सही ये तो बनी। जेजेपी की लीडरशिप की बात है। जो 4 विधायक छोड़ के गए हैं, इनके बारे में क्या इनका दम घुट रहा था या इनको नहीं लगता है कि जेजेपी में अब कहानी है नहीं नहीं नहीं, कुछ? देखो 2019 में जब 10 विधायक बन के आए थे ना, सिस्टम तो तभी से शुरू हो गया था जब इन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। कईयों ने विरोध किया था लेकिन उनके विरोध को दबाया गया। चर्चाएं कई बारी सामने आई गौतम जी की, गौतम जी ने कई बारी विरोध किया। खुद विधानसभा में कई बारी कई मुद्दे बड़े बड़े उठाए, लेकिन लेकिन देवेंद्र वो सामने बबली, नहीं आए। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? जो इस्तीफे की देवेंद्र बबली से होगी, ईश्वर सिंह हो गए, और अनूप धानक अनूप हो गए। दानक हो गए। अलग अलग करके आप देखो ना, पिछले 2-3 दिन में 4 इस्तीफे आ गए हैं। अब कितने रह गए? 10 विधायकों का इनके पास समर्थन था, 10 में से 4 ये चले गए, 5 एक और कह रहा है कि जल्दी चले जाएगा, रह गए बाकी इनके 4-5। ठीक है, वो भी, उनका भी जो है दम घुट रहा है एक तरह से। क्योंकि जो लोगों की नाराज़गी है, इनका जो वोट है वो किसान का मेरे से जुड़ा हुआ है और किसान ही जो है अपने जिनको बनाया था वो उनसे नाराज चल रहे थे, इसलिए ये अलग हो रहे हैं। अब अब जो पार्टी का अस्तित्व बचेगा? पार्टी का अस्तित्व की बात है तो इन्हें वोट परसेंट लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत लगता तो नहीं है, क्योंकि मेहनत करने से कुछ नहीं नहीं, होगा। मेहनत से तो खाली इस तरह से तो है नहीं ना, सिनेरियो होता है राजनीति में। बिल्कुल ये जब चढ़ता सूरज था, अब तो उतर गया सूरज सारा। बिल्कुल। जिस तरह से 2019 में जेजेपी बनी थी ना, एक उम्मीद थी। क्योंकि जिस बेल्ट में ये बनी थी, जींद अपना उचाना, ये वो बेल्ट है जहाँ पर वोट परसेंट जेजेपी और इनेलो का हमेशा ज़्यादा रहा है। हाईवे बेल्ट की अगर बात करें तो हाईवे बेल्ट पे कम परसेंट इनको मिलते रहे हैं, कांग्रेस का जोर यहाँ रहा है। लेकिन अब ये बीजेपी की बेल्ट है। लेकिन अगर इस बेल्ट पे भी बात करें और उस बेल्ट की भी बात करें, जो जेजेपी का वोट कैडर है वो काफ़ी गिर चुका है। अब की जो सिचुएशन है, जेजेपी खतरे के निशान पे है और जो वैल्यू है वो इनेलो की बढ़ रही है। तो आपने देखा होगा कि कई बार आपने खबरें सुनी होगी, गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, और खतरे के निशान को जब वो थोड़ा और पार कर लेते हैं तो फिर कहते हैं कि बाढ़ आ गई और उस बाढ़ में तिनके मकान सब कुछ बह जाता है। तो जेजेपी में खतरे की बाढ़ आई हुई है और इस खतरे की बाढ़ में सब कुछ बहा जा रहा है। 4 विधायक पार्टी छोड़ करके चले गए हैं। आने वाले दिनों में कुछ और विधायक, शायद शाम तक ही कोई नई डेवलपमेंट आपको सुनने को मिल जाएगी। कई और विधायक पार्टी को अलविदा कह गए हैं। और अभी तो आपने देखा ही होगा कि नैना चौटाला और दुष्यंत चौटाला 2 ही विधायक, मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी में शेष बचे रहेंगे, या किसी एक आधे का और थोड़ा सा लगता होगा कि किसी को मुझे टिकट यहाँ से नहीं मिलेगी, मेरी स्थिति अपनी अच्छी है, तो शायद वो चुनाव लड़ ले, तो जीतने की स्थिति में आ जाए। वैसे ऐसी कोई हवा, कोई जो नमन बता रहे थे कि इनेलो का जो वोट बैंक सारा का सारा जेजेपी खींच के ले गई थी, वो कहते हैं ना कि बोए बीज बबूल के
तो फिर आम कहाँ से होए। तो ऐसा ही दिखता हुआ प्रतीत हो रहा है जेजेपी के साथ, और शायद इनेलो फिर वापसी करती दिखाई दे रही है और जेजेपी फिर डूबती हुई नज़र आ रही है। इस खबर को शेयर करें, अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। देखते रहिए अभी अभी ब्रेकिंग।